बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय HRK और यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स में से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म के सिलेबस को फॉलो करते हुए आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। हमने एक डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट P के ऊपर जो चार्ज Q0 मौजूद है उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फ़ोर्स को फाइंड आउट करना है। अब देखें जो डिस्क है, ये डिस्क पहले तो ये न्यूट्रल है, लेकिन इसके ऊपर जब हमने चार्जेस को इक्वली स्प्रे किया है तो चार्जेस जो हैं वो इक्वली इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इन चार्जेस की वजह से अगर हम डायरेक्ट इसके ऊपर फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कूलम लॉ की बात करें तो कूलम लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हर तरफ पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी एक तरफ एक पॉइंट चार्ज, दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट चार्ज। लेकिन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ़ चार्जेस अवेलेबल है और यहाँ पर सिंगल एक चार्ज अवेलेबल है। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में किया है लाइन ऑफ चार्ज के केस में और रिंग ऑफ चार्ज के केस में, यहाँ पर भी हम छोटा सा पैच लेंगे। उस पैच के लिहाज से हम फाइंड आउट करेंगे इसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, और फिर हम एंड पे देखेंगे इस छोटे से पैच को हम सारी की सारी सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर हमारी जो एंड पे रिज़ल्ट आ जाएगा इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ फोर्स जो है वो जी एक्सिस के लॉन्ग है। हमने एक्सिस अपनी मर्ज़ी से लिया हुआ है, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस भी ले सकते हैं। तो जिस एक्सिस के लॉन्ग हम फोर्स को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ वहाँ पर ही फोर्स आएगी। अब यहाँ पर जी एक्सिस है तो जी एक्सिस के लॉन्ग फोर्स मौजूद होगी, जबकि एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है। इसकी थ्योरी को देखते हैं। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। अब एक सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस आर के इक्वल, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज क्यू। इस सारे की सारी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यू हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओवर इट्स सरफेस। जब सरफेस के ऊपर सारे का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है कि इस सरफेस के ऊपर कितनी लेंथ में, कितनी एरिया में, कितने नंबर ऑफ़ चार्जेस अवेलेबल हैं। उसे सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज टोटल हमने लिखा हुआ है वो क्या है, क्यू के इक्वल। और जो सरफेस का एरिया आएगा वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी जो डिस्क की सरफेस है उसका जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज़ लोकेटेड। अब एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट जो है इज़ लोकेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क। वो डिस्क के एक्सिस के अलॉन्ग लोकेट कर रहा है, किसके ऊपर, जी एक्सिस के ऊपर। और डिस्टेंस जी फ्राम द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी वो सेंटर से जी डिस्टेंस के फासले पर मौजूद है। जैसे मैंने यहाँ पे जी लिखा हुआ है, वी वांट टू फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द पॉइंट चार्ज। हम इस डिस्क की वजह से इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द डिस्क इनटू अ सीरीज़ ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। अब कंसेंट्रिक रिंग्स क्या होती हैं कि जिन ऐसी रिंग्स के जिनका सेंटर सेम हो, तो हम इस सारे के सारे डिस्क में छोटे छोटे कंसेंट्रिक रिंग्स बना लेते हैं और उनमें से कोई एक रिंग है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। द चार्ज ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस ओमेगा विद थिकनेस डी ओमेगा हैव चार्ज डेंसिटी। अब जो यहाँ पर हम एक रिंग ले रहे हैं, कंसेंट्रिक रिंग, जिसकी रेडियस कितना है, ओमेगा के इक्वल, और जो उसकी थिकनेस है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, डी ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ पर जितनी चार्ज डेंसिटी आएगी वो होगी चार्ज पर यूनिट एरिया के इक्वल। तो यहाँ पर जितने चार्जेस हैं वो डी क्यू के इक्वल, और जितना एरिया है, अब एरिया में दो लेंथ सारी होती हैं। एक लेंथ कौन सी होगी, जो ये वाली लेंथ है, जो उस रिंग की अपनी लेंथ है, और दूसरी लेंथ कौन सी होगी, जो ये वाली थिकनेस है। तो जो ये वाली लेंथ है इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 पाई ओमेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेडियस को आर की जगह ओमेगा का नाम दिया हुआ है। और दूसरा जो है, दूसरी लेंथ हम लेंगे थिकनेस वाली, वो हो जाएगी डी ओमेगा के इक्वल। यहाँ से अगर हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस निकालने हो जितने इस कंसेंट्रिक रिंग में इस छोटे से पैच में मौजूद हैं, वो कैसे आएंगे, इसमें से हम डी को सेपरेट करेंगे तो वो इक्वल आएगा सिग्मा 2 पाई ओमेगा डी ओमेगा। अब देखते हैं कि जो इस कंसेंट्रिक रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर, इस चीज़ की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो उस फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, रिजल्टिंग फोर्स एफ जी ऑन क्यू नॉट एक्सर्टेड बाय द रिंग कैन बी फाउंड बाय। अब वो फोर्स एफ जी क्या होगी, ये छोटे छोटे जो पैचेस हमने बनाए हैं, छोटी छोटी जो हमने कंसेंट्रिक रिंग्स बनाई हैं, उन सारी की सारी रिंग्स को अगर हम कंबाइन कर दें वो हो जाएगा डी एफ ऑफ जी के इक्वल। और पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो एफ ऑफ जी है ये इक्वल आ जाता है डी एफ कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। अब यहाँ पर बात है डी एफ क्या है और ये कॉज ऑफ थीटा कहाँ से आएगा। डी एफ बेसिकली क्या होगा,
इस चार्ज की वजह, यहाँ पर जो चार्जेस मौजूद हैं, इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमारा कूलम लॉ आएगा, के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। अब Q1 जो है वो Q0 है, Q2 जो है वो डी क्यू जो जहाँ पर मौजूद है, तो हमने यहाँ पर वो लिखे के Q0 डी क्यू ओवर आर स्केयर। अब जो काज ऑफ थीटा है, जब काज ऑफ थीटा हम निकालेंगे तो काज ऑफ थीटा के लिए हम ये वाली जो ट्रायंगल है इसको यूज़ करते हैं। ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाई, एंगल हमें यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है उसको अगर 90 के एंगल पर अगर हम रोटेट करते हैं तो ये फिगर हमारी बन जाती है। यहाँ से जब हम काज ऑफ थीटा निकालेंगे, काज ऑफ थीटा निकालने के लिए फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी क्या है जी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आर के इक्वल, तो ये आ जाएगा जी ओवर आर। और दूसरा अगर हमने आर की वैल्यू भी निकालनी है तो आर की वैल्यू हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो आती है ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर के इक्वल। और जब हम सिंगल आर देखेंगे वो होगा ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर। तो हम लिख सकते हैं जी ओवर आर की जगह ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी वैसे का वैसे रहेगा, आर स्केयर की जगह ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर जैसे हमने अभी निकाला है, और आर की जगह ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर का स्केयर रूट। जब इन सारी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर जो डी क्यू है, डी क्यू को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, सिग्मा वाली फॉर्म में, तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर नीचे की वैल्यूज़ में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये मिल के हो जाएंगे 3/2 के इक्वल। अब जब इस सारी की सारी वैल्यू को रीअरेंज करेंगे तो देखें हम जो काम कर रहे हैं रिंग का सारा वो सारे का सारा क्या है, इस ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रिंग जो है वो थोड़ी होगी तो ओमेगा कम होगा, रिंग जो है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी होगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वजह से हम जो इंटीग्रेशन लेंगे उस इंटीग्रेशन में भी हम ओमेगा वाली जो वैल्यूज़ है उनको यहाँ पर रखेंगे, और जो हमारी लिमिट होगी वो रेडियस 0 से लेके रेडियस इक्वल्स टू आर के इक्वल तक होगी। तो हमने लिमिट्स ले ली हैं 0 से लेके आर के इक्वल। अब लिमिट्स जो हैं वो हमने कैसे अप्लाई की, वो जो नीचे ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर आ रहा था उसको ऊपर ले आए, उसकी पावर हो जाएगी -3/2, और यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा, और हमने अपनी आसानी के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब जब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आएगा कि ये वाली जो वैल्यू है उसकी जो पावर है, पावर के अंदर भी +1 कर देते हैं, और जो नीचे पावर होती हैं उनको नीचे ला के यहाँ पर भी +1 कर देते हैं, और 2 ओमेगा जो है वो यहाँ पर हमें पहले से गिवन हो रहा है। तो ये इंटीग्रेशन आपको मेथड आना चाहिए, हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये जो नीचे -1/2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेके आर तक हमारे पास मौजूद है। तो जब इंटीग्रेशन हम सारी अप्लाई करेंगे तो एंड पे हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा -k Q0 2 पाई सिग्मा जी ओवर ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर के इक्वल। अब लिमिट्स जो हैं वो 0 से आर तक हैं, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू में एक दफ़ा ओमेगा की जगह आर रखेंगे और दूसरी वैल्यू में ओमेगा की जगह 0 रखेंगे, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो जब यहाँ पे हमने आर रखा, यहाँ पर जब हम रखेंगे 0, तो 0 रखने से ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये जी स्केयर ये उसके स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा जी, और फिर उसके बाद ये जी और जी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाता है -1। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट बनेगा वो होगा 1 - जी ओवर जी स्केयर प्लस आर स्केयर सारे का स्केयर रूट। और यहाँ पर अगर देखें तो ये सिग्मा जो है, सिग्मा किसके इक्वल है, जो टॉपिक के शुरू में हमने बात की थी, जो पूरी की पूरी डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फार्मूला आएगा Q ओवर पाई आर स्केयर। तो यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आर स्केयर यहाँ पे बच जाएगा नीचे, और एंड पे आ जाएगा 2k Q0 ओवर आर स्केयर, और यहाँ पर 1 - जी ओवर जी स्केयर प्लस आर स्केयर। ये वाला जो फार्मूला है ये शो करता है कि एक डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। अब अगर हम देखें कि जब Z हमारा इन्फिनिटी हो जाए, अब Z हमारा इन्फिनिटी से क्या मुराद है, अगर डिस्क यहाँ पर है और वो जो दूसरा पॉइंट चार्ज है वो उससे काफ़ी ज़्यादा फासले पर चला जाए, तो ये फार्मूला दोबारा से मिनिमाइज़ हो के कूलम लॉ को शो कर देता है। यानी इस केस में भी दोबारा से कूलम लॉ हमारा आ जाएगा कि वो जो डिस्क ऑफ चार्ज है वो बिहेव करेगी एज अ पॉइंट चार्ज, और दूसरी तरफ भी पॉइंट चार्ज है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो कूलम लॉ वाला रिलेशन ही बन जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है उसको भी निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।